संसद में गुरुवार का दिन काफी अहम रहा। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधित बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की गई, जिसको लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। आपको बता दें कि राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने तो लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया, जिसका बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की रिपोर्ट एजेंडे पे था और जिसमें मुझे सदन में उसको प्रस्तुत करना था। लोकसभा में हमें और राज्यसभा में मेधा कुलकर्णी जी और गुलाम अली थे और यहाँ मैं और संजय जायसवाल थे। आज उसको प्रस्तुत करते समय हमारे अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये सवाल उठाया और वो लोकसभा के साथ स्पीकर से मिले भी थे और उन्होंने कहा था कि जो हमारा नोट ऑफ डिसेंट है उस जेपीसी की रिपोर्ट में, उसमें हमारी कुछ चीजें डिलीट की गई हैं बिना हमारे इसके। मैं आज भी कह रहा हूं कि हमने जो उनका नोट ऑफ डिसेंट है 421 पेज की हमारी 6 महीने की एक्सरसाइज पूरे देश के राज्यों के ऑफिशियल्स, स्टेक होल्डर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, माइनॉरिटीज के ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद हमने तैयार करके दी है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जो जेपीसी की रिपोर्ट थी वो टेबल कर दी गई। विपक्ष इसे फर्जी रिपोर्ट बता रहा है, खड़गे साहब इसको फर्जी बता रहे हैं, जबकि ये सही रिपोर्ट है। सबसे सलाह ली गई। इस जेपीसी ने जितनी सलाह आज तक किसी भी जेपीसी ने ली होगी उससे ज्यादा सलाह ली है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वक्फ को जो ज्यादा अधिकार था वो अधिकार नहीं होगा, लेकिन जो वक्फ की जायदाद है उसको सुरक्षित भी करेगा। इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्याय संगत ये रिपोर्ट बनी है और इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। इसमें पूरी चर्चा हुई थी। चर्चा होने के बाद ये मानस आया और आज राज्यसभा में भी स्पष्ट किया गया किसी का कोई छूटा नहीं है, किसी का डिसेंट नोट को अलग नहीं रखा गया है, सब शेड्यूल में है। और आज माननीय गृह मंत्री ने कह दिया लोकसभा में कि माननीय स्पीकर साहब देख लें, अगर कोई छूट गया है तो उसको इंक्लूड कर लें। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये लोग तुष्टीकरण पर इनकी सुई अटकी हुई है। क्या शाहबानो, क्या 3 तलाक साराबानो और आज वक्फ। मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि अब उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जो उनके साथ जो अत्याचार होता था कि कभी भी उन्होंने की जमीनों पर नोटिस आ जाती थी, अब वो सारे मुसलमान समुदाय के लिए ये आज का दिन ही बहुत खुशखबरी है कि अब उनका हक कोई उनसे छीनेगा नहीं। अब कोई गुंडागर्दी उनके साथ नहीं होगी। ये जो वक्फ के नाम पर जो गुंडई होती थी वो बंद होगी। तो मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। कोई काटछाट नहीं किया गया है, बिल्कुल गलत आरोप है। जो उन्होंने डिसेंट नोट चिट्ठी में दिया था उसमें जो भी असंसदीय भाषा थी उसको जाहिर बात हटाया जाएगा। आप अगर लोकसभा में कुछ बोलते हैं और उसमें जो भाषा संसदीय होती है उसको हटाया जाता है। उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने उनका हटा हो। हाँ, जिन अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने कहीं करने का प्रयास किया था, जाहिर बात है वो अपशब्द तो हटेंगे। कोई भी लोकसभा में तो अपशब्द नहीं आ सकते। और यह इतना अच्छा वक्फ बोर्ड का कानून है, पूरे देश खुश है। हमारे पास खुद अजमेर शरीफ के खानखा आए थे, उन्होंने भी बहुत तारीफ किया और पूरा देश तारीफ कर रहा है। इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के जो 44 अमेंडमेंट्स है उसको एक फॉल्स नैरेटिव बना करके देश के मुसलमानों के साथ फिर से एक बार उनको एक मतलब दरकिनार करने का जो असली मुद्दे है, असली मुद्दे को उन्होंने दरकिनार करते हुए केवल एपीजमेंट और वोट बैंक पॉलिटिक्स को उनका मकसद जो है वो मकसद को सामने रखते हुए जो भी स्टेटमेंट उनका आया है ये बिल्कुल मतलब ये देश के हित के खिलाफ है। और वहीं वक्फ संशोधित बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने आपत्ति जताई। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को डिलीट कर दिया गया।
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेपीसी की ये रिपोर्ट फर्जी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।